इस वक्त हमारे साथ बातचीत करके मौजूद है एआईएमआईएम के दिल्ली चीफ कलीमुल हफीज। सर, आपने पूरी दिल्ली में 15 सीट पर चुनाव लड़ा, क्या वजह लग रही है कि आपने एक भी सीट नहीं जीत पाई, क्या कमी रह गई सर? देखिए, हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े और हमें आधी सीटों पर बहुत अच्छे वोट मिले हैं। हम एक सीट पर दूसरे नंबर पर रहे, 4 सीटों पर हम तीसरे नंबर पर रहे, फिर 2 सीटों पर हम दूसरे चौथे नंबर पर रहे। तो ऐसा नहीं है हमें अच्छा वोट मिला है। ना जीतने की वजह ये हो सकती है कि हमारी कुछ तैयारियों में कमी रह गई। कुछ हमारे कैंडिडेट भी जो है वो नए थे, तो उनको ये नहीं पता था कि अपनी जीत को कैसे होल्ड किया जाता है। तो आखिरी वक्त में ये जो साधन संपन्न पार्टियां हैं, ये वोट खरीदने में माहिर हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस डर्टी ट्रिक्स में हमसे आगे चली गई। दूसरी बात ये कि जो जिस तरह का वोट मिला हमें, उससे ये बात तय हो गई कि हम राजनीतिक तौर पर मजलिस अब दिल्ली की राजनीति में स्थापित हो चुकी। अब कोई भी पार्टी दिल्ली मजलिस या मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। लेकिन सर, एक और देखा जाए तो जो मुस्लिम वोट है वो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में शिफ्ट हो गई। लेकिन सर, एआईएमआईएम मुसलमानों की बात करती है, मुसलमानों के मुद्दे उठाती है, फिर भी आपकी तरफ से वोट नहीं है। हाँ, ये सवाल है। देखिए, ये मुस्लिम कौम जो है पिछले 75 साल से कांग्रेस को वोट करती आई और कांग्रेस उनको डराती थी कि साहब अगर आप हमें नहीं करोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। आखिर वो उनका वादा झूठा हुआ और बीजेपी जीतती रही। तो उसके बाद मुसलमानों ने कांग्रेस को रिजेक्ट करके आम आदमी पार्टी को अपनाया। आम आदमी पार्टी उससे भी आगे निकली। आम आदमी पार्टी तो मुसलमानों के मुद्दे पे बोलने को भी तैयार नहीं, सुनने को भी तैयार नहीं, इवन उनके मुस्लिम इलाकों में आके वोट मांगने को भी तैयार नहीं। तो फिर मुसलमान ने अपने आप को ठगा महसूस किया, फिर उसे छोड़ा। लेकिन उसे छोड़ते वक्त उनके पास मुतबादिल था कि वो एआईएमआईएम को चुन सकते थे, लेकिन एआईएमआईएम को चुना उन्होंने, बट उस हद तक नहीं चुना कि वो जीत में तब्दील हो जाता। अभी हम सेकंड नंबर तक आए, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि अब आइंदा आने वाले इलेक्शन में हम उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे। हमारी खिदमत या हमारे काम उनके सामने हम लेके जाएंगे, वो हम पे भरोसा जताएंगे और हम भी उनकी उम्मीद पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। सर, हम लोग ओखला में रहते हैं, आप भी ओखला में रहते हैं। ओखला के जो मुद्दे थे, आपने भी उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया, आम आदमी पार्टी ने भी उठाया, लेकिन यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट है वो जीते हैं। तो क्या आप उनके साथ मिलकर जो ओखला के जो मुद्दे हैं उनको आप हल करने की कोशिश करेंगे सर? देखिए, कांग्रेस का तो हाल देख लिया आपने। जिस कम्युनिटी ने कांग्रेस को जिताया, वो कांग्रेस के 2 पार्षद कट्टर ईमानदार पार्टी की कट्टर बेईमानी में डील करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो डील शाम तक पूरी नहीं हुई तो फिर वो वापस आ गए। यानी ये जो कांग्रेस का चरित्र है वो ये है कि कांग्रेस के जो जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं वो अपने लिए राजनीति करते हैं, अपने खानदान के लिए राजनीति करते हैं, अपनी पार्टी की पॉलिसी के गुलाम हैं। बाकी उन्हें किसी से कोई कम्युनिटी से लेना देना नहीं है, ये रिकॉर्ड बताता है। तो ये भी काउंसलर जाकिर नगर के तो 4थी बार जीते हैं। तो आखिर जो जाकिर नगर की बदहाली है उसका जिम्मेदार कौन है? जाकिर नगर में जो कूड़ा है, गंदगी है, खुली नालियां हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? वही होगा जो पहले काउंसलर था। अच्छा, यहाँ से भी जो जीती हैं आसिम मोहम्मद खान साहब की बेटी, तो आसिम मोहम्मद खान साहब तो 2 मरतबा काउंसलर रहे हैं, 2 मरतबा एमएलए रहे हैं। तो उन्होंने जो ओखला की है जो सूरत हाल है, जो बदतर है, उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। तो सवाल ये है कि जब तक हमारी आवाम एक बिल्कुल सब कुछ बदलेगी नहीं, जब तक ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भरोसा दिखाती रहेगी, हालात एज इट इज रहेंगे, चेहरे बदल जाएंगे, पॉलिसीज वैसी रहेंगी, ये लोग अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने अपनों के लिए काम करते रहेंगे, आवाम के लिए नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि एमसीडी की अगर बात करें तो उनके 3 काम बुनियादी हैं: तालीम, सेहत और साफ सफाई। इन तीनों मामलों में ये ओखला विधानसभा, जहाँ पे चूंकि बड़ी विधानसभा है इसलिए 37 स्कूल की जगह यहाँ 55 स्कूल होने चाहिए, 55 स्कूल की जगह सिर्फ 5 स्कूल है। यहाँ पे 22 ऑन एन एवरेज आती हैं एमसीडी और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्पेंसरीज, लेकिन बड़ी विधानसभा की वजह से यहाँ 27 होनी चाहिए। 4-5 स्कूल हैं, 2-3 डिस्पेंसरीज हैं। तो आखिर इतना बड़ा जो डिफरेंस है, तो कभी कांग्रेस के एमएलए ने अपनी कांग्रेस से पूछा कि मेरे ओखला में इतनी बुनियादी सुविधाओं की कमी क्यों है? क्या यहाँ जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी हिम्मत है कि अरविंद केजरीवाल से पूछ सकें कि मेरे इलाके में इतनी कम डिस्पेंसरी क्यों है, स्कूल क्यों है? तो जब बुनियादी इसी तरीके से सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों की जो नियुक्ति है इस एरिए में आबादी के लिहाज से 1/10वां हिस्सा है।
तो इतनी जब आप बुनियादी सुविधाओं के बारे में अपनी सरकार, अपनी पार्टी से सवाल नहीं कर सकते, अपने इलाके में उस सुविधाओं सेवाओं को ला नहीं सकते, तो आप बताइए बदलाव कैसे आएगा। ये तो वही पार्टी कर सकती है जो जिसकी पार्टी की पॉलिसीज हों कि मुस्लिम इलाके अच्छे हों। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी है कि वो मुस्लिम दलित इलाकों पे जोर देगी, उन इलाकों को अच्छा करेगी, तो जाहिर बात है उनमें जो कमियां हैं उनको बताएगी। तो अगर एमआईएम के पार्षद होते या आइंदा होंगे तो वो ऐवानों में जाएंगे और इलाकों की कमियों को बताएंगे और इलाकों में फिर जो बेहतर से बेहतर काम होगा उसको कराने की कोशिश करेंगे।